आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि एक आपके पास बेसिकली सॉलिड स्फीयर है, राइट। उसको हमने बेसिकली आगे की तरफ स्पीड दिया हुआ है v नॉट और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा नॉट मतलब कि इज इक्वल टू 7 v नॉट बाई आर, राइट सर, इज टू। और आपके पास सरफेस का बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू है, राइट। तो इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो चूंकि आपके पास v इज लेस देन ओमेगा आर है, ठीक है, मतलब कि ये जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टू मेक v इक्वल टू ओमेगा। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो v इज लेस देन ओमेगा आर है, मतलब कि जो बॉटम ऑफ द पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा आर, राइट सर, इज इट ट्रू। अब ये पॉइंट P पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ये पॉइंट P से पास कर रहा है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क जो है वो ये पॉइंट P के अबाउट 0 है, मतलब कि आप पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो m v नॉट r और प्लस है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है हमारे पास 7 v नॉट बाई r और बराबर है हमारे पास बेसिकली तो जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो तब का एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है 7/5 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग इंटू r। तो यहाँ पे आपके पास तो v प्योर रोलिंग का वैल्यू आ रहा है 19 v नॉट बाई 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग का वैल्यू आ रहा है 19 v नॉट बाई 7 r। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपके पास v इज ग्रेटर देन ओमेगा r है, ठीक है, मतलब कि अगर आप बॉटम ऑफ पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि बैकवर्ड स्वीपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका लगेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो टू मेक तो v इक्वल टू ओमेगा r। तो राइट सर, इज इट ट्रू। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो v एट एनी टाइम t आपके पास होगा v नॉट और प्लस म्यू gt इज इक्वल टू ओमेगा एट एनी टाइम t। ओमेगा होता है आपके पास बेसिकली अल्फा t और अल्फा होता है आपके पास टॉर्क बाई आई। तो आपके पास टॉर्क है बेसिकली म्यू mgr बाई आई है आपके पास तो 2/5 mr स्क्वायर इंटू t अल्फा t और माइनस इसलिए है क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका बेसिकली ओमेगा को घटा रहा है और प्लस आपके पास ये लिखा है बेसिकली इनिशियल ओमेगा नॉट है आपके पास 7 v नॉट बाई r। ये है आपके पास ओमेगा एट एनी टाइम t इंटू r। तो v इक्वल टू ओमेगा r जब लगा देंगे तो टाइम जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो वो टाइम आपके पास आया है बेसिकली 12 v नॉट बाई 7 म्यू जी। तो टाइम जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो वो टाइम आपके पास आया है बेसिकली 12 v नॉट बाई 7 म्यू जी, राइट। और आपके पास तो v प्योर रोलिंग आया है 19 v नॉट बाई 7 और आपके पास तो ओमेगा प्योर रोलिंग आ जाएगा 19 v नॉट बाई 7 r, राइट सर। अब अगर आप बेसिकली अगर आपसे कोई बोल दे कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए भैया कि कितना होगा तो वो आपके पास आ जाएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिएगा तो 7/10 इंटू m इंटू तो बेसिकली तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि आपके पास आ जाएगा 361/49 इंटू v नॉट स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ 7/10 इंटू m इंटू तो v ऑफ द प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि आ जाएगा आपके पास तो 361/49 इंटू v नॉट स्क्वायर और माइनस आ जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि तो वो आ जाएगा आपके पास हाफ m v नॉट मतलब कि स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास बेसिकली हाफ इंटू आई है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट है आपके पास बेसिकली 7 v नॉट बाई r का होल स्क्वायर इजी। या फिर आप चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप लगा सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ये हमने क्या निकाला है वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो ओमेगा r माइनस v इंटू dt से स्लिपिंग हो रहा है और f बराबर है आपके पास म्यू mg। ओमेगा r माइनस v इंटू dt से आपके पास स्लिपिंग हो रहा है और f बराबर है मतलब कि आपके पास म्यू mg है, राइट सर, इज इट ट्रू। तो वहीं आप जब निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो 12 v नॉट बाई 7 म्यू जी और ये आपका लिखा हुआ है बेसिकली ओमेगा एट एनी टाइम t इंटू r और माइनस है आपके पास तो v नॉट और प्लस म्यू जी टी इंटू है आपके पास तो म्यू mg इंटू dt। आप जैसे चाहें आप वैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पर पूरा सिचुएशन मतलब भाई दिखना चाहिए और भाई अगर दिख रहा है तो आरबीडी के 160 लेक्चर्स नो तो स्वार्थ है, वरना भाई फिर से देखिए फिर से देखिए फिर से देखिए फिर से देखिए फिर से देखिए, ठीक है।